हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 1 को एनालाइज। अब एनालाइज करने का मीनिंग क्या होता है कि आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो तो करनी ही है, बट उसके साथ आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो भी अच्छे से करके जानी है, सो दैट कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए इन नियर फ्यूचर तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस प्लस एडिशनल कंटेंट एक ही वीडियो में मिल जाएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, Jhelum river. Question number 1, Jhelum river passes through Wular Lake. Krishna river directly feeds Koleru Lake. Meandering of Gandak river formed Kanwar Lake. So ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। ऑब्वियसली इसमें से कोई दो स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, बट क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें सही या गलत स्टेटमेंट कौन से है सिर्फ यही देखना है। नो, वो तो देखना ही है, बट अलोंग विद दैट हमें हर एक स्टेटमेंट के एक स्पेसिफाइड नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ देखिए, वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है के स्टेट की जम्मू एंड कश्मीर की। झेलम रिवर यहाँ से फ्लो करता है, वुलर लेक से झेलम रिवर फ्लो करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कोलेरू लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कौन से स्टेट में? इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज, वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज, एंड इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर कोलेरू लेक को डायरेक्टली फीड नहीं करता है, जबकि इसको कौन डायरेक्टली फीड करता है? बुधमेरू एंड तमिलेरू स्ट्रीम्स, जो कि सीजनल स्ट्रीम्स हैं। सीजनल स्ट्रीम्स मतलब समर सीजन होगा, रेनी सीजन होगा तो इसमें वाटर ज्यादा होगा, अदरवाइज लो लेवल होगा वाटर का। नेक्स्ट, कन्वर लेक, इट इज ऑल्सो नोन एज कबरताल लेक। It is also known as Kabartal Lake and it is largest freshwater lake in the state of Bihar. कन्वर लेक एक ऑक्सबो लेक है। कौन सी रिवर ऑक्सबो लेक क्रिएट करती है? गंडक रिवर। गंडक रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सबो लेक। यहाँ देखिए, जब कोई रिवर अपने कोर्स में फ्लो करता है तो वो अपने साथ कुछ डिपोजिशनल मटेरियल कैरी करता है। उस डिपोजिशनल मटेरियल में होता है रॉक्स, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे मिनरल्स। अब वो डिपोजिशनल मटेरियल वाटर अपने साथ जो कैरी करता है उसको कहीं ना कहीं पे जाके डिपॉजिट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, इस जगह पे, यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है कि मेन रिवर का इस डिपोजिशनल मटेरियल की वजह से फ्लो डाइवर्ट हो जाता है और यहाँ से रिवर का एक पार्ट कट ऑफ हो जाता है और एक यू शेप्ड बॉडी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, and this U-shaped body that is cut off from the main river is called Oxbow Lake. I hope it is clear. Next, अब हम लेक्स और रिवर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पेपर में आ भी चुका है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जितनी भी टाइप्स ऑफ लेक्स हैं वो सारी कर लें। नंबर 1, फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक्स आर फॉर्म्ड बाय डिप्रेशंस इन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब अर्थ के सरफेस में किसी तरह का कोई खड्डा वगैरह, कोई डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है तो पानी अपने आप इकट्ठा हो जाता है वहां पे, उस वजह से एक फ्रेश वाटर लेक बन जाती है। नेक्स्ट, सोल्ट वाटर लेक। सोल्ट वाटर लेक में भी एक खड्डे में पानी इकट्ठा हो जाएगा, बट द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश एंड सोल्ट वाटर लेक इज कि फ्रेश वाटर लेक में वाटर फ्लो करता रहता है। वाटर एक जगह पे अगर इनफ्लो हो रहा है तो उसका आउटफ्लो भी है, बट दैट इज नॉट सिमिलर इन द केस ऑफ सोल्ट वाटर लेक। सोल्ट वाटर में इनफ्लो तो है वाटर का बट आउटफ्लो नहीं है, जिसकी वजह से जो मिनरल्स हैं जिसमें बहुत सारा सोल्ट होता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, एंड बाय द टाइम जब सनलाइट की वजह से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ सोल्ट बच जाता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सोल्ट वाटर लेक्स। नेक्स्ट, नेचुरल लेक्स। ये सीजनल लेक्स होती हैं, जब रेनी सीजन होगा तो ये बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, बट अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट, ब्रैकिश वाटर लेक्स। ब्रैकिश वाटर लेक, नेक्स्ट इज ब्रैकिश वाटर लेक। अब ब्रैकिश वाटर लेक में
उस लेवल का सोल्ट भी नहीं होता कि हम इसको कैटेगराइज कर सके एज सोल्ट वाटर लेक, और इतना कम भी सोल्ट नहीं होता है जिसकी वजह से हम इसको कह सके फ्रेश वाटर लेक। इसलिए इसमें एक मॉडरेट लेवल का सोल्ट पाया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर लेक। नेक्स्ट इज क्रेटर लेक। जब रेनफॉल, स्नो या आइस मेल्ट की वजह से ग्राउंड के किसी पोर्शन में कोई पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसकी शेप एक वोल्केनो टाइप बन जाती है, दैट लेक्स आर कॉल्ड क्रेटर लेक्स। नेक्स्ट आर्टिफिशियल लेक्स, जो कि मैन मेड लेक्स होती हैं। नेक्स्ट होलोमिटिक लेक्स। होलोमिटिक लेक वो लेक होती है जिसमें बॉटम से लेके सरफेस तक होल वाटर, जितना भी वाटर है, सारे वाटर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, ना बहुत ज्यादा कोल्ड ना बहुत ज्यादा हॉट। नेक्स्ट ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक तो हम अभी कर चुके हैं, जब एक मेन वाटर का एक पार्ट कट ऑफ हो जाता है एंड एक यू शेप्ड बॉडी क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ये आपको लेक नेम गिवन है, नेक्स्ट कॉलम में स्टेट, कौन सी स्टेट में वो लेक एग्जिस्ट करती है, इन द नेक्स्ट कॉलम कौन सी टाइप की लेक है, एंड इन द फोर्थ कॉलम लार्जेस्ट है या नहीं। ओके, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे ये कुछ हाइलाइट्स होती हैं कुछ लेक्स की, फॉर एग्जांपल कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर लेक, और ये आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है। दिस वन हाईलाइट अबाउट दिस लेक। नेक्स्ट सोनबील लेक असम की लार्जेस्ट लेक है। ऐसे ही कन्वर लेक जो कि ऑक्सबो लेक है, इट इज एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, एंड सोन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही बहुत सारी लेक्स हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे भी ये लेक्स बहुत सारी गिवन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिगार्डिंग पोर्ट और उनकी स्पेसिफिकेशंस। कमराजार पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ये एक लिस्ट है, एक टेबल है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल 13 पोर्ट्स हैं। कितने पोर्ट्स हैं? 13, जिसमें से 12 पोर्ट्स आर पब्लिक, ओनली 1 पोर्ट इज देयर विच इज प्राइवेट। ठीक है, 12 पोर्ट पब्लिक है और एक ही पोर्ट प्राइवेट है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, it is second busiest artificial port. Next, Ennore port, its new name is Kamarajar port and it is India's first corporate port. ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पे गिवन है, ये सारे ईस्टर्न कोस्ट पे जितने पोर्ट्स हैं वो गिवन है, एंड ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे क्या है? पब्लिक। नेक्स्ट वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल कोची पोर्ट, इट इज लोकेटेड ऑन वेम्बनाड लेक एंड इट इज स्पेशल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस। नेक्स्ट कांडला पोर्ट इन गुजरात, टाइडल पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। ऐसे ही बहुत सारे पोर्ट्स हैं। अब ये सारे पोर्ट्स पब्लिक है यहाँ तक, और जो लास्ट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, दैट इज द ओनली प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया। इट इज लार्जेस्ट प्राइवेट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। ये कौन से कोस्ट पे लोकेटेड है? ऑन वेस्टर्न कोस्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज? ट्रीज के बारे में है, डेसिडुअस पूछा है, ट्रॉपिकल भी आ सकता है, इसलिए सारे ट्रीज की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज कौन कौन से हैं? व्हाइट सीडर, चेस्टनट, मैंगो, महागनी, जामुन, एबनी, अगर, बैम्बू, रोजवुड, रबर, चिनकोना, जैकफ्रूट। ड्राई डेसिडुअस ट्रीज, तेंदू, पालस, अमेथस, बेल, खैर, एक्सलवुड। नेक्स्ट मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज, टीक, साल, शीशम, हुरा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड। ये तो थे मेन ट्रीज। इसके अलावा वर्ल्ड में जितने भी ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली वो किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर सच लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसलिए मेजर जो ट्रीज है वो तो हमें पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. Next, the average productivity
per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. तो यहाँ से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इंडिया को यहाँ पे उसकी नेबरिंग कंट्री चाइना के साथ कंपेयर किया गया है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे ही इंडिया को और भी कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जा सकता है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो ये एक टेबल है जहाँ पे आपको कंट्रीज नेम और उन कंट्रीज में कितना एरेबल एरिया अवेलेबल है वो गिवन है। नंबर 1 पे है यूएस। यूएस में सबसे ज्यादा एरेबल एरिया है। एरेबल एरिया और इरिगेटेड एरिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एरेबल एरिया इज दैट एरिया जो कि जिस एरिया में एग्रीकल्चर किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हो रहा है, बट इतना कैपेबल है वो एरिया कि वहां पे खेती बाड़ी हो सकती है। बट इरिगेटेड एरिया वो होता है जहाँ पे सच में क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं। सो ये एरेबल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। सेकेंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड रशिया, देन चाइना, ब्राजील, कनाडा, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं। वन थिंग यू मस्ट नोट हेयर कि इंडिया और यूएस इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग इतना ही डिफरेंस है। सो इनकी पोजीशंस आपस में चेंज होती रहती हैं, आप टाइम टू टाइम अपडेट देख सकते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चाइना इज द कंट्री जिसमें लार्जेस्ट एरिया है इरिगेशन पर्पस के लिए। इरिगेशन के लिए चाइना के पास सबसे लार्जेस्ट एरिया है, कितना? 69.4 मिलियन हेक्टेयर, जबकि इंडिया में कितना है? 66.7 मिलियन हेक्टेयर। तो अभी चाइना आगे है। नेक्स्ट, चाइना हैज हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी चाइना में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर 2.4 टन्स है फॉर राइस एंड 3 टन्स है फॉर वीट, जो कि चाइना से काफी कम है। चाइना में है 6.7 टन्स फॉर राइस एंड 5 टन्स फॉर वीट। नोट, इस क्वेश्चन को जब हमने एनालाइज किया तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया को उसकी नेबरिंग कंट्री चाइना के साथ कंपेयर किया गया है। अब इंडिया को उसकी और भी नेबरिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके साथ कंपेयर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी कंपेयर किया जा सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान भी रखना होगा। नेक्स्ट, which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? भीतरकनिका मैंग्रोव्स, मरकनम salt pans, नोपाड़ा swamp and run of Kutch. Now बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, हमें पता होना चाहिए वेटलैंड क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन में जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, मैंग्रोव्स, स्वैम्प, मार्शलैंड, वो सभी वेटलैंड्स की टाइप से, समझ रहे हैं आप? वेटलैंड्स की टाइप है, इसीलिए वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, रामसर साइट्स, जिसमें वो साइट्स होती हैं जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होती हैं। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि 1971 में रामसर, जो कि एक जगह है ईरान में, वहां पे एस्टेब्लिश की गई विद द एम ऑफ कंजर्विंग एंड वाइजली यूज वेटलैंड्स। ओके, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है? एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और सोल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. Very important point, does not exceed 6 meters. Okay, so इसका पर्पस क्या है वेटलैंड बनाने का? To promote the conservation and sustainable use of wetlands, recognizing their ecological importance. Next, these are the types of wetlands. Number 1, marshland. हर एक वेटलैंड में आपको एक वाटर बॉडी मिलेगी, उसमें वाटर बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, बट एक वेट लैंड होगी, ठीक है? ड्राई लैंड बिल्कुल भी नहीं होगी, वेट लैंड होगी वो। जैसे कि मार्शलैंड इज अ वेट लैंड जिसमें सिर्फ ग्रास वेजिटेशन होती है, नॉट प्लांट वेजिटेशन। स्वैम्प मार्शलैंड का ऑपोजिट है, ये वेट एरिया है, वेटलैंड है, बट विद प्लांट वेजिटेशन। नेक्स्ट इज बोग। बोग भी अगेन एक वेटलैंड है, बट इसमें जो लैंड रहती है वो डिकेड प्लांट मटेरियल से बनती है, जिसको हम कहते हैं पीटलैंड। बोग्स आर जनरली फाउंड इन कूल टेम्परेचर्स, स्पेशली इन नॉर्थर्न क्लाइमेट्स। नेक्स्ट इज पैन सोल्ट। पैन सोल्ट आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पानी का
वाटर का कोई आउटफ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से मिनरल्स सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं एंड अंडर सनलाइट वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। डेजर्ट्स एरिया में ये काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट इज मैंग्रोव। मैंग्रोव आर द ट्रॉपिकल ट्रीज दैट आर ग्रोन इन द वेट ग्राउंड, रिवर की एजेस पे, स्पेशली रिवर की साइड्स पे, एंड हैज रूट्स दैट आर अबव द ग्राउंड के ऊपर इनकी रूट्स होती हैं, बट रिवर के एजेस पे ये ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो वेटलैंड है, ग्रास वेजिटेशन है, दिस इज मार्शलैंड, एंड रिवर के एजेस पे ये ट्रीज ग्रोन हैं जिनकी रूट्स ग्राउंड पे ही है, दिस इज कॉल्ड मैंग्रोव्स। और जिस लैंड के ऊपर ये ग्रो हुए हैं, दिस लैंड इज कॉल्ड स्वैम्प। This is estuary, Oxbow Lake. Now, this is the explanation of the question. Run of Kutch. Run of Kutch एक मार्शलैंड है क्योंकि वहां पे प्लांट वेजिटेशन नहीं है। रन ऑफ कच्छ में एक मल्टीपल साइकिल्स ऑफ सी लेवल फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं ओवर द टाइम, कि बहुत ज्यादा वहां पे सी लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसकी वजह से मार्शलैंड फॉर्म हुआ है। रन ऑफ कच्छ कभी अरेबियन सी का पार्ट भी हुआ करता था, बट ओवर द इयर्स ये एक मार्शी लैंड बन चुका है जहां पे सॉल्ट लेवल आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मिलेगा। नाउ मॉनसून्स में यहाँ पे काफी ज्यादा वाटर फिलअप हो जाता है, बट जब मॉनसून नहीं होता है, समर सीजन में ये वाटर ड्राई हो जाता है और एक सॉल्टी लैंड क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट, भीतरकनिका मैंग्रोव। दिस इज अ वेटलैंड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। भीतरकनिका मैंग्रोव में जो रिवर्स फ्लो करते हैं वो है ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। फर्स्ट इज सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, नेक्स्ट ओलिव रिडले सी टर्टल्स, एंड लास्ट इज 8 वैरायटीज ऑफ किंगफिशर बर्ड्स। मेनली ये टाइप्स 3 है, बट किंगफिशर की फर्दर 8 टाइप्स हैं। नेक्स्ट इज मरक्कनम सॉल्ट पेन्स। एंशियंट टाउन ऑफ मरक्कनम is located just about 120 kilometers away from Chennai. It is famous for salt production in Tamil Nadu. Next, Nopada swamp. It is called salt bowl of Andhra Pradesh. Okay, so this is the list of mangrove forest which you can find in India. Sundarban mangrove forest, Bhitarkanika mangroves, Pichwaram mangroves, Chorao, Gulf of Kutch, Vambanath coal wetland, Andaman Nicobar Islands, थेन या फिर थाने क्रीक मैंग्रोव्स महाराष्ट्र में। नाउ रामसर साइट्स की लिस्ट गिवन है यहाँ पे, टोटल 75 रामसर साइट्स आर देयर। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। दैट्स इट फॉर टुडे। Rest of the paper we will discuss in the coming videos. If you like such informative content, you can subscribe the channel.